guys, how are you? I hope you all are fine. Welcome to the second part of Rainbow we have discussed in previous video. अब जो है हम अपना सेकंड पार्ट में रेनबो की टाइप्स, किस तरह से रेनबो जो है एक्चुअल में फॉर्म होता है, दो टाइप से, दैट इज प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो, और इनके बीच में डिफरेंस क्या है तो वो हम जो है जानने का बिल्कुल बिल्कुल जो है प्रयास करेंगे। सो आइए चलते हैं किस पर, दैट इज प्राइमरी रेनबो पर। तो चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ वी डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी रेनबो, कि प्राइमरी रेनबो किस तरह जो है आपका फॉर्म होता है। देखिए, जो प्राइमरी रेनबो होता है बेसिकली, उसके लिए आपको पहले डायग्राम समझनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने सर्कल जो लिया है, ये कोई वाटर ड्रॉप है रेन की। ये क्या है? दिस इज द स्फेरिकल शेप ड्रॉप। आपको पता है ड्रॉप स्फेयर की होती है, स्फेरिकल इन शेप होती है। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपका कोई क्या है? स्फेयर है। स्फेरिकल ड्रॉप्स क्या होती हैं? स्फेरिकल इन शेप होती हैं। तो मैंने मानी कि ये ड्रॉप छोटी सी मैं क्या कर रहा हूँ? ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड आफ्टर दैट क्या होता है? कोई सनलाइट, ये जो सनलाइट है यहाँ पर आती है, और ध्यान रहे, प्राइमरी रेनबो फॉर्मेशन के लिए हम सन थोड़ा ऊपर मानेंगे, बाकी सेकेंडरी पर हमें सन थोड़ा नीचे मानना पड़ेगा, वो आगे डिस्कस करेंगे। सनलाइट यहां से आई, और जैसे ही यहां सरफेस पर, ड्रॉप के सरफेस पर जैसे ही सनलाइट पड़ेगी, आपको पता है ये एयर आपका कैसा है? दैट इज रेयरर मीडियम। दिस इज द रेयरर मीडियम। और रेयरर से लाइट जब बेटा डेंसर की तरफ जाती है तो आपको पता है बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल कैसे खींचेंगे हम? जो स्फेयर का सेंटर होगा, तो ये हमने क्या लगा दिया, इसका नॉर्मल कहीं सेंटर तक मिला दिया। तो टुवर्ड्स नॉर्मल जब रिफ्रैक्ट करेगी रे, तो क्या होगा? आपको पता है यहां पर डिस्पर्जन भी होने वाली है, क्योंकि आपको पता है व्हाइट लाइट जो है डिफरेंट 7 कलर्स में स्प्लिट करती है, बट हम यहाँ पर 2 ही कलर्स की बात करेंगे अभी, क्योंकि अगर 7 के 7 कलर्स हमने ले लिए तो फिर यहाँ पर बहुत ही खिचड़ी पक जाएगी। इससे बेटर है कि 2 कलर हम लेके चले, बाकी सभी कलर्स का भी इसी तरह से सीक्वेंस चलेगा। अब देखिए, आपको पता है जो रेड कलर होता है, रेड कलर की डेविएशन मिनिमम होती है। मिनिमम एंगल पर रेड कलर डेविएट करता है, वो भी आपको पता है, बिकॉज डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू एंड दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा। आपको पता है कि जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होगा, तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन भी आपका मिनिमम रहेगा, कम रहेगा। तो अगर वायलेट की बात करें हम, तो वायलेट आपका नीचे से विबग्योर, तो वी सबसे नीचे आता है, तो इसकी क्या है? वेवलेंथ कम है और डेविएशन एंगल मैक्सिमम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा, तो ये थोड़ी ज्यादा नॉर्मल की तरफ क्या करेगी? डेविएट हो जाएगी। तो अब देखिए, आपने एक और पॉइंट यहां आप देख रहे होंगे कि जब ये लाइट क्या कर रही है, जैसे ही ये लाइट डिस्पर्स हुई, स्कैटर हो गई, आपकी डिस्पर्स हो गई, और जैसे ही ये दूसरे सरफेस पर आएगी, मतलब ये स्ट्राइक करेगी दूसरे सरफेस पर, तो ड्यूरिंग स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट यहां पर बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए, अगर आप नॉर्मल यहां खींचते हैं इस तरह से, तो एक्चुअल में यहां पर इस रेड कलर, मतलब यहां पर जो है क्रिटिकल एंगल 48 डिग्री का बनता है, आपको पता होना चाहिए, ये चीज याद करनी पड़ेगी। तो यहां 48 डिग्री का क्रिटिकल एंगल होना चाहिए था, बट यहां पर जो एंगल ऑफ आई होगा वो ग्रेटर देन आईसी हो जाएगा, मतलब 48 डिग्री से क्या बन जाएगा? वो मोर बन जाएगा। जब 48 डिग्री क्रिटिकल एंगल था, जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा जब वहां पर बन गया आपका एंगल, तो वो क्या कहलाएगा भाई? दैट इज कॉल्ड एज ए टोटल इंटरनल फिनोमिना। रिफ्लेक्शन का फिनोमिना वहां पर क्या हो जाएगा? अकर हो जाएगा। तो यहां पर TIR करके
वापिस उसी मीडियम में लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर वापिस आ जाएगी। तो उसी तरह सिमिलरली वायलेट के साथ भी ऐसा हुआ, स्ट्राइक की तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई। अब नाउ जब थर्ड टाइम कोई फिनोमिना होगा तो अब लाइट ने इमर्ज करना ही करना है, मतलब कि अब वो उस मीडियम से बाहर निकलेगी ही निकलेगी, बाहर उसने निकलना ही निकलना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। अब यहां पर देखो, यहां पर आपका बेटा रिफ्रैक्शन हो चुका है, ठीक है, डिस्पर्जन हुआ, ठीक है ना, टीआईआर हुआ, अब अगेन रिफ्रैक्शन होने वाला है यहां पर। अब अगेन रिफ्रैक्शन कैसे होता है, चलिए इसको हम देखते हैं। अब जैसे बेटा यहां लाइट पहुंचेगी, दिस इस पोर्शन इन, देखो ये आपकी वायलेट रेड है और ये आपकी वायलेट है। जैसे ही सरफेस को ये लाइट क्या करना चाहेगी, लीव करना चाहेगी, ये लाइट के कलर्स जो है लीव करना चाहेंगे। अब देखो आपको पता है ड्रॉप क्या है, डेंसर मीडियम है, एयर क्या है, रेयर मीडियम है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब लाइट जो है डेंसर से रेयर की तरफ ट्रेवल करती है तो जो रिफ्रैक्टेड रे होती है या इमर्जेंट रे होती है वो क्या करती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। कि अगर हम इसका नॉर्मल खींचे तो कुछ इस तरह से आएगा सेंटर से, तो ये लाइट क्या करेगी, यहां से दूर भागेगी, ये जो रिफ्रैक्टर लाइट है। तो रेड का कुछ इस तरह से रिफ्रैक्शन हो जाएगा और वायलेट का कुछ इस तरह से रिफ्रैक्शन होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब ये सरफेस पर टकराएंगी तो जो रेड का एंगल बनेगा वो 42 डिग्री के एंगल से स्ट्राइक करेगा और यहां पर वायलेट का जो एंगल बनेगा दैट इज 40 डिग्री के एंगल से वायलेट के लिए आपका स्ट्राइक करेगा। जबकि रेड किसका एंगल बनाएगा, आपका 2 यूनिट मोर, दैट इज 42 डिग्री का यहां पर आपका एंगल बन चुका है। दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड नाउ इस तरह से रेनबो की फॉर्मेशन हो जाती है। बट आप सोचते होंगे कि यार ये तो हमें आधा ही दिखाई पड़ता है, होता पूरा सर्कल है, होगा पूरा सर्कल, बट क्या होता है हाफ पार्ट उसका क्या होता है, अर्थ के अंदर सबमर्ज हो चुका होता है। नाउ रिजल्ट क्या हुआ, इट इज द रिजल्ट इन विच, देखो आपने यहां नोट किया होगा टीआईआर सिर्फ एक बार हुई बट रिफ्रैक्शन 2 टाइम्स आपको देखने को मिली। जब एंटर हुई तब भी रिफ्रैक्शन हुई, जब उसने मीडियम को छोड़ा तब भी रिफ्रैक्शन हुई। तो बिफोर इमर्जिंग फ्रॉम वाटर ड्रॉपलेट, मतलब कि उस वाटर ड्रॉपलेट के मीडियम को छोड़ने से पहले लाइट ने 2 बार रिफ्रैक्ट किया, 2 बार रिफ्रैक्शन की। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन हमने देखी कि जो टीआईआर था उसमें एंगल क्या हो जाता है, दैट इज क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, मतलब कि 48 डिग्री के एंगल से ज्यादा यहां पर बन जाता है। और हमने एक और चीज यहां देखी होगी, इन दिस इट इज फाउंड दैट, इसमें पाया गया कि जो वायलेट लाइट होती है वो कितने डिग्री के एंगल से इमर्ज करेगी, मतलब कितने डिग्री के एंगल पर जो है क्या करेगी, इमर्ज, मतलब कि आगे को नेक्स्ट मीडियम में एंटर करेगी अगेन, दैट इज 40 डिग्री। और रेड लाइट कितने पर इमर्ज करेगी, 42 डिग्री। तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। इन दिस रेड कलर इज ऑन टॉप एंड वायलेट कलर ऑन द बॉटम। अब नाउ आप इस चीज को क्या कर सकते हैं, यहां देख सकते हैं इस रेनबो पर कि अगर आप यहां कहीं पर इनके वर्चुअल देखें तो रेड कलर आपको ऊपर दिख रहा है। देखिए मैं यहां पर थोड़ा सा इरेज करके आपको बता देता हूं। जैसे जो प्राइमरी रेनबो है उसमें आपने क्या देखा कि जो रेड था, अगर रेड की आप बात करें तो बेटा देखो बेसिकली ये हाईलाइट, तो रेड आपको ऊपर मिला देखने को जबकि वायलेट आपको यहाँ नीचे मिला देखने को। इसके बाद तो फर्दर कोई अलग से रिफ्रैक्शन या इसके बाद तो कोई फर्दर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन तो हुई नहीं, तो हम यही मानेंगे रेड आपको प्राइमरी में ऊपर दिखता है जबकि वायलेट आपको वायलेट जो है नीचे बॉटम में दिखता है। तो ये था आपका दैट इज अबाउट प्राइमरी रेनबो। अब नाउ वी डिस्कस सेकेंडरी रेनबो।
दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और सेकेंडरी रेनबो की अगर बात करते हैं तो ये डिफरेंट होता है एज कंपैरिजन टू प्राइमरी रेनबो से। अब ये कैसे डिफरेंट है, तो पहली लाइन आपको दिख रही होगी, इन दिस रेड कलर इज एट द बॉटम एंड वायलेट कलर इज एट द टॉप, कि इस रेनबो में रेड कलर आपको नीचे दिखेगा, ये देखिए आपको नीचे दिख रहा है, और वायलेट कलर आपको ऊपर टॉप पर दिखेगा। तो बेसिकली प्राइमरी में तो रेड ऊपर होता था, वायलेट नीचे होता था। अब इसके पीछे क्या रीजन है, चलिए डायग्राम पर फोकस करते हैं, उसके बाद ही हमें समझ आएगी कि यार किस तरह से ये रेड और वायलेट का ऊपर नीचे का फंडा हुआ। सो लेट्स सी द डायग्राम। अब देखिए मैंने आपको पहले भी कंडीशन बता चुका, मैं आपको पहले भी कंडीशन ये बता चुका हूं कि व्हेन यू ड्रॉ द डायग्राम फॉर प्राइमरी रेनबो, यू आपको क्या करना पड़ेगा, सन को ऊपर रखना पड़ेगा, जबकि मैंने आपको कंडीशन बताई थी जो सेकेंडरी रेनबो होता है उसके लिए सन को हमने थोड़ा नीचे रखना है, ठीक है ना। तो सनलाइट अगर थोड़े देखो, अब इस तरह से सनलाइट यहां पर स्ट्राइक की, अब देखो क्या होगा, आपको पता है ये है सेंटर, तो इसका नॉर्मल बनेगा कुछ इस तरह से, तो टुवर्ड्स नॉर्मल जो है लाइट आएगी, तो आपको पता है अब नॉर्मल की तरफ डेविएशन तो बेटा रेड की कम है, तो ये थोड़ा कम डेविएट होगा तो इस तरह से आएगा, वायलेट थोड़ा ज्यादा डेविएट होगा तो ये इस तरह से चला जाएगा। तो यहां पर आपको आर यहां दिखा और यहां पर वायलेट आपको यहां दिखा। तो अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, ये हो गई बेटा यहां पर पहली रिफ्रैक्शन, दिस इज रिफ्रैक्शन वन। हमने क्या देखा यहां पर कि हो गई भाई साहब फर्स्ट रिफ्रैक्शन। अब आपको पता है यहां फिर से हम क्या करेंगे, नॉर्मल खींचेंगे, अगेन नॉर्मल, तो यहां पर हो जाएगा टी आई आर। क्यों टी आई आर होगा, बेसिकली यहां पर एंगल 48 डिग्री से ज्यादा ही, मतलब क्रिटिकल एंगल दैट इज आई सी जो होगा वो आपका कितना रहेगा, 48 डिग्री ही रहता है। बट इस तो यहां पर जैसे ही ये इसके साथ स्ट्राइक करेगी सरफेस के साथ, तो यहां पर एंगल जो है ग्रेटर देन इट्स 40, मतलब कि आपका 48 डिग्री का क्रिटिकल एंगल है, तो इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा, तो आपकी रेज जो है वापिस उसी मीडियम में जो है स्ट्राइक कर जाएंगी। कैसे, तो ये रेड की थी, ये यहां पहुंच गई, ये वायलेट की थी, ये यहां पहुंच गई। अब देखो सेकेंडरी क्यों बोला है हमने, इसके पीछे भी कोई रीजन होगा, है ना। आप देख रहे यार फिनोमिना तो टी आई आर भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, डिस्पर्जन भी हो रहा है, बट सेकेंडरी क्यों बोला, क्यों, क्योंकि यहां पर रिफ्रैक्शन तो दो बार होगी होगी, वो तो प्राइमरी में भी होनी है, बट यहां पर जो आपकी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन टी आई आर जो रिफ्लेक्शन होगा वो 2 टाइम्स होगा, ट्वाइस होगा एज कंपैरिजन टू प्राइमरी से। तो देखिए यहां पर फर्दर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा जो है एंगल बन जाएगा, तो फर्दर रेड लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हुआ, वायलेट का टी आई आर हुआ, तो ये इस तरह से वापस आ गई मीडियम में। अब नाउ अब इनके बाद क्या होगा, ये लाइट क्या करेगी, इमर्ज करेंगी, मतलब कि मीडियम को छोड़ने का प्रयास करेगी। जब मीडियम को वो छोड़ने का प्रयास करेगी तो क्या होगा, बेसिकली यू नो दैट एट द सरफेस जब कोई लाइट जो है डेंसर मीडियम को लीव करती है और रेयरर में एंटर करेगी, ये रेयरर है, ये डेंसर है, आपका सर्कल जो स्फीयर है, डेंसर से जब रेयरर में एंटर करती है तो जो नॉर्मल जो आपका रिफ्रैक्टिंग रे होता है, इमर्जेंट रे होता है, वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल आता है। तो अगर सेंटर की तरफ हम नॉर्मल बनाएं इस तरह से, तो अगर ये आपका रेड का है तो रेड का नॉर्मल इस तरह से बनेगा, वायलेट का इस तरह से बनेगा, तो नॉर्मल से क्या होंगी, अवे होंगी, नॉर्मल से क्या हो जाएंगी, अवे हो जाएंगी लाइट्स।
जब नॉर्मल से लाइट क्या हो गई, अवे हो गई, तो रेड लाइट इस तरह से जो है बन जाएगी और आपकी वायलेट कुछ इस तरह से बन जाएगी, इमर्ज कर जाएगी। और यहां पर आप ध्यान रखें अच्छे से कि रेड जो है यहां पर इमर्ज करेंगी 50 डिग्री के एंगल पर, रेड इमर्जेस एट एंगल ऑफ 50 डिग्री एंड वायलेट इमर्जेस एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। सो आपको ये बात याद रखनी है। नाउ वी ऑब्जर्व इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस इन विच, जिसमें दो ही आपको TIR देखने को मिले और दो ही आपको क्या मिले, रिफ्रैक्शन फिनोमिना देखने को मिले, इससे पहले कि वाटर ड्रॉपलेट को लाइट छोड़ती, इमर्ज करती। अब क्रिटिकल एंगल भी यहाँ पर 48 डिग्री था, उससे ज्यादा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया तो वहां पर क्या हुआ है, TIR हो गया। तो इसमें आपने देखा कि वायलेट कलर 53 एंगल पर इमर्ज कर रहा है, जबकि रेड 50 पर। अब देखो एक गौर से हम अगर चीज देखें कि पीछे हमारे पास क्वेश्चन था कि रेड कलर यहां बॉटम में दिखता है सेकेंडरी में, कैसे? क्योंकि अगर आप इस रेड की वर्चुअल पीछे की तरफ इमेज खींचेंगे बैक ट्रेस, तो कुछ यहां पर आएगी। अगर वायलेट की, तो वायलेट की कुछ यहां पर, तो वायलेट आपको टॉप पर दिख रहा है, रेड आपको नीचे दिख रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट रेनबो। ये सारा रेनबो के बारे में था, किस तरह से प्राइमरी रेनबो फॉर्म होता है, किस तरह से जो है आपका सेकेंडरी रेनबो फॉर्म होता है। तो यहां पर हमारा टॉपिक होता है ओवर। एंड इस चैप्टर का अब एक लेक्चर बचता है, उसमें 3 4 क्वेश्चन है स्कैटरिंग और स्कैटरिंग के एग्जाम्पल, वो आपका कल आपका चैप्टर जो है ओवर हो जाएगा। और उसके बाद हम वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट नहीं करेंगे, वेव ऑप्टिक्स एंड में स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू गाइस।